यादव जी डबल क्लिक करे रखना सर की स्क्रीन को डबल क्लिक करना ताकि रिकॉर्डिंग सही हो, है ना। चलें जी बच्चों, स्टार्ट करें आज की क्लास। है परमिशन? कैमरा ऑन करो जरा जल्दी से। प्लीज बच्चों कैमरा ऑन करो थोड़ा सा, वरना दिक्कत होती है क्लास लेने में। आदित्य, अनुभव, मयंक, जन्नत। हाँ ये हुई ना बात। अनुभव आप कभी कभी आते हो कभी नहीं आते हो, सर मैं अभी बस में हूँ। ओके। आदित्य गुड आफ्टरनून। बाबू, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके आदित्य गुड। मयंक पंडित जी कब पहुंचोगे घर पे? चलो जी हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, तब तक एक दो बच्चे और आ जाएंगे। हमारा लेक्चर नंबर 27 है आज का, और स्टैट्स की हमारी क्लास है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 में भी हमारा जो टॉपिक है बी, बी मतलब डिस्पर्सन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है और 4 टॉपिक इसमें हमें करने हैं, जिस जो कौन कौन से रिलेटेड थे। रेंज था, क्यूडी था, एमडी था और एसडी था। उम्मीद करते हैं कि भैया ये आपके इसके फॉर्मूले आपको पूरी तरह से आते हैं। सर अभी पिलखुआ हूं, अच्छा पता नहीं कौन सा कौन सी जगह है पता नहीं है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी थी 1 2 3, 4 प्रॉपर्टी अभी बाकी है। ठीक है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई है और उसके फॉर्मूले भी आपको तैयार है माइंड में। ठीक है जी। आज कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें करने हैं। एक्सरसाइज आईसीआई की बी और सी, क्योंकि जो मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट हो चुके थे। एक दो क्वेश्चन उसमें रह गया जो प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है। ठीक है जी। चलो मैं आपको आईसीआई का मॉड्यूल दिखाता हूं आज, और आईसीआई के मॉड्यूल में एक्सरसाइज बी, बी में दिखाता हूं। सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब मैं देखना चाहता हूं कि मुझे फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताता है, तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। रेंज का फॉर्मूला बताओ जी। मैं आ जाता हूं, पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मुझे जल्दी से बताओ। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्ज माइनस स्मॉल, यहां से आपका रेंज निकलेगा, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोला हुआ है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एल माइनस एस एल प्लस एस। अगर बाबू आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अरे वाह, वेरी वेरी गुड मयंक, कोई फायदा नहीं है इस क्लास को लेने का। ठीक है जी। चलो जी, अब हमारा क्या करते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, ये वाला। ठीक है जी। तो चलो हम निकालते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। सबसे पहले व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेज रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस ऑफ द 8 वर्कर्स। भैया मुझे बता दो सबसे हाईएस्ट कौन सा है इसमें। सबसे हाईएस्ट मुझे तो सर 85 85 90 से भी 90 बड़ा है 90 90 90। और 90 स्मॉल कौन सा है जी, स्मॉल मुझे यहां पर दिखाई 65 दे रहा है 60 60 60। बस बाबू इतना बताने के बाद ही आपका क्वेश्चन ये हो जाता है। मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर। स्मॉल मतलब लार्ज आपने बता दिया, स्मॉल आपने बता दिया, और 15 आंसर तो अभी देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। 90 माइनस 60 इंटू में 10 और 150, तो ये बाबू 20 आ रहा है आपका। कैसे आ रहा है 15? सर वो रेंज का निकाल लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, रेंज का निकाल दिया था, चलो कोई बात नहीं। ये आपका आंसर है। ऑप्शन हम चेक करते हैं, आईसीआई के मॉड्यूल आपका चल रहा है।
आईसीआई का मॉड्यूल में ऑप्शन नंबर बाबू है बी डी। बी सर, बी भी नहीं है, डी है, क्योंकि बी में डी, पॉइंट में आ रहा है। जी जी जी, डी है, डी। ठीक है जी, हालांकि ऐसे कर, अच्छा ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, डी हो गया जी आंसर आपका। सर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है, जो मैंने भी आपको नहीं कराया है। आपको करना है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आपसे पूछा है, मैं फिर एक बार आपसे फॉर्मूला पूछता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। सर अभी तो हमने बताया कॉफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला, सर क्या था फॉर्मूला, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। सर लार्ज माइनस स्मॉल, क्योंकि हमसे कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, और एल प्लस एल अपॉन में। ठीक है जी, अब यहां पर तो सर आपकी सीरीज जो दे रखी है वो कंटिन्यूस डेटा की दे रखी है। चलिए दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। आपकी सीरीज क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, सर सबसे स्मॉल आएगा 10। हो, और लार्ज कौन सा बच्चा बताएगा, लार्ज कितना आएगा, लार्ज आएगा जी 59। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट आपका 59 है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसका फॉर्मूला लगा के पुट कर देता हूं किसी सर एक बच्चे बार को। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ क्वेश्चन दिखाते हैं, बिल्कुल, ये देखो क्या बात है, ये आप तो ट्रेन में बैठे हुए हो और आपने आंसर भी दे दिया इतनी जल्दी, क्या बात है। 4 9 10 इंटू में दिस और 69, तो ये आ रहा है कुछ 7.01। अब हमें नियर बाई देखना है। ठीक है जी, जी सर, अरे वाह, ये 72 पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट बता। 59 पॉइंट, हाँ जी बोलो। सर ये 59.5 और 9.5, आहो, क्योंकि हमारी जो यही, सीरीज है ना वो 10 to 9। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। देखो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ से उसने आंसर बताया है। ठीक है जी, बोलो जी बोलो, बाकी बच्चे भी बोले। अनुभव वेरी गुड, आपका भी आंसर ठीक है। मयंक पंडित क्या बात है, 50 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय, ओहो डिवाइडेड बाय कितना आएगा जी, अरे नालायक क्या करवा दिया ये, 1 मिनट। एक मिनट में जरा कैलकुलेट कर लूं जरा। एक मिनट इसमें देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे। बाबू रेंज नहीं पूछा हमसे, नालायक, रेंज का फॉर्मूला बता दिया। रेंज नहीं पूछा हुआ है हमसे, पूछा हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है जी, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है जी, रेंज नहीं पूछा। आपने जो आंसर बताया वो रेंज का है, मुझे कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, जिसका 59 माइनस 10 और 59 प्लस 10। ठीक है जी, मुझे लगा शायद रेंज पूछा है। सी है इसका आंसर, इसका आंसर 72.46। अप्रोक्सली हमने पहले ही कर लिया था, इसका आंसर है सी अप्रोक्सली। ठीक है, 71 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हमारा आंसर इसका होगा अप्रोक्सली सी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। सर ये 3 है बेटा, वो रेंज का आंसर बताया है आपने, क्या नाम है, मयंक। ठीक है, चलिए मेरे को लगा शायद रेंज निकाला हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूं, बाकी सभी बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आपको निकालना है क्या, सर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 का मीन डेविएशन। सर मीन डेविएशन निकालने से पहले मुझे कौन सा बच्चा फॉर्मूला बताएगा। सर मीन डेविएशन में निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मीन। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे चाहिए डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स,
और तीसरे नंबर पर सर 1 मिनट में आ जाता हूँ स्क्रीन पर। कहाँ गए बच्चे? सर हमारी जो क्लास है वो 8 से, इसलिए उसे नहीं बाबू, हमारी क्लास जो है, अरे बाबू रेंज निकालने के लिए आपने फॉर्मूला बताया वो रेंज का है, ठीक है सर। हमारी जो क्लास है, नहीं बाबू वो रेंज का आप बता रहे हो, कॉफिशिएंट निकालना है। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला तो यही है ना। अच्छा मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले चाहिए मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन में एन। उसके बाद चाहिए होता है डी। और तीसरी बात पे मीन डेविएशन का फॉर्मूला मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे को याद है। बताओ जी, जल्दी से बता सकते हो आप? जल्दी से बताओ, यस सर। बताओ जल्दी से, बताओ आगे क्या लिखूं, बताओ आगे क्या लिखूं, जल्दी से बताओ, बताइए जी डी फॉर्मूला। अपॉन में एन। अरे वाह, किस बच्चे ने बताया ये? नाम बोलो एक बार। मयंक ने बताया है क्या? सर मैंने मयंक, आदित्य। आदित्य, वेरी वेरी गुड बाबू, ठीक है। अब आपकी सीरीज क्या दे रखी है? मैं आपकी सीरीज उतार देता हूं यहाँ पर। 5 8 6 3 4, ये आपकी सीरीज दे रखी है। सबसे पहले बाबू आप निकालो मीन। 5 8 6 3 4, तो ये टोटल तो आ गया आपका 26। टोटल 26 ही आ रहा है। एक बार आप भी कैलकुलेट कर लेना कि सर 26 आ रहा नहीं आ रहा। और 1 2 3 4 5, 5.2 आ रहा है क्या मीन? रुको, मैंने 5 8 6 3 4, 26 ही आ रहा है। 26 को डिवाइड करेंगे 5, तुम्हारा 5.2 मीन आ गया। और हमें अब निकालना है डी। तो डी के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? 5 8 6 3। थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन बता दें? थर्ड एक बार दिखा दीजिए। ओके, आप क्या मेट्रो में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हुए? ये रहा आपका क्वेश्चन। और मैं तब तक कैलकुलेशन करता हूं। सर थर्ड। थर्ड? थर्ड दिखाना है? यस चलो अभी यस सर। फिफ्थ तो करो पहले, फिफ्थ तो करो पहले, तभी तो थर्ड दिखाएंगे। अभी दिखाते हैं थर्ड, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर पहले 5 कर लेते हैं ताकि बच्चे कर पाए। 5 माइनस 5.2, तो 0.2, और 8 माइनस 5.2, तो ये आ गया 2.8। मैं आ जाता हूं स्क्रीन पर, आप अपना करो मैं अपना करूंगा, ठीक है। और इसमें से अगर माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 0.8। और ये माइनस करोगे तो आपका आएगा 2.2। और ये माइनस करोगे तो 1 मिनट करके देख लेते हैं। 4 माइनस 4 तो 1.2। इन सब का क्या लोगे? टोटल कर लो। मॉड, मॉड का मतलब माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में, ठीक है जी सर। 0.2 2.8 0.8 2.2 1.2, तो ये आ गया आपका 7.2। अब मॉड आप निकाल लो। मॉड तो आपने निकाल ही लिया। 7.2, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका 1.44। देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन है हमारा। इसके लिए बाबू कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई है कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज इन क्वेश्चन को करने का फॉर कोई भी सर शॉर्टकट नहीं है। 14.4 नहीं आएगा? क्या आएगा? 14.4। 14.4 कैसे आएगा मेरे बच्चे? एक बार देखो आंसर। माइनस में, मेरा ठीक है सर। ये आ रहा है, मेरा तो 1.4, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैं भी कर रहा हूं और आप भी करो। ऑप्शन में कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। जी, अब आपको इसी का मैं यहाँ पर 6 निकालना है। क्या निकालना है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। इसमें आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वही सेम प्रोसेस। मीन डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। क्या ये होमवर्क दे सकते हैं क्वेश्चन?
यस सर। लो मैं सर होमवर्क देने से पहले आपको ना फॉर्मूला लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले निकालना पड़ेगा मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सर दूसरा निकालना पड़ेगा आपको डी। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस, और इसका वो भी मॉड लेना है, ठीक है, मॉड ले लेना। और तीसरा आपका फॉर्मूला क्या था? सिग्मा डी का मॉड अपॉन में एन। ये आप तीनों फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेरी वेरी गुड जन्नत। ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अरे क्या बात है, मयंक तो भाई साहब बस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ऐसे बच्चे भी होते हैं। क्या बात है मयंक, गुड। ये देखो मैंने मयंक का नाम लिया तो राधा ने भी कैमरा ऑन कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो सेम होगा उसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कैलकुलेशन के लिए। कहता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपको नंबर दे रखे हैं यहाँ पर। जी सर, नंबर देने के बाद आपको क्या निकालना है? सर आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहाँ। ये रहा पूरा क्वेश्चन दिख रहा है जी, ये मैं आ गया आपके सामने। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। मीन निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना? हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, लेकिन यहाँ पर पहले मीन डेविएशन निकलेगा एमडी, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। तो एक्स माइनस एक्स और एमडी कैसे निकलेगा? एमडी मीन डेविएशन निकलेगा मॉड अपॉन में एन। अब कोई मुझे बताएगा कि मुझे कॉफिशिएंट निकालना है। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। कॉफिशिएंट, डोंट वरी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बताओ जी बताओ कॉफिशिएंट का फॉर्मूला। कॉफिशिएंट ऑफ एमडी फॉर्मूला था ना इसका। लो हिंट भी दे दिया मैंने थोड़ा सा, ये लो थोड़ा सा और हिंट ले लो। बताओ अपॉन में क्या आएगा? बोलो अपॉन में क्या लिखूं? सर ए मेरा क्या है यहाँ पर? सर मीन। ए ए मतलब मीन है मेरा यहाँ एमडी पर। अपॉन ए इंटू 100। हाँ ठीक है चलो जी, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा जी? मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा सिग्मा एक्स। चलो जी करते हैं प्लस। इसको आप बाबू प्लस करोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है ना। इसको आप प्लस करोगे सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ रहा है बाबू 45। 45 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा जी? 45 डिवाइड बाय 9, तो ये आ गया जी आपका 5। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? डी। डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप भी अपना अपना करते रहिए, मैं भी अपना अपना करता हूं। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, माइनस क्या है सर? -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5। मैं डायरेक्ट डी का मॉड निकाल रहा हूं। मॉड का मतलब जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 4 मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। 4 के बाद 3 2 2 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। 4। देखते हैं जी कितना आता है। देखते हैं जी कितना आता है। 4 3 2 1 1 2 3 4। ये बाबू 20 आ रहा है। 20 को हम क्या करेंगे जी? हम अपना एमडी निकालेंगे। एमडी का फॉर्मूला था सिग्मा मॉड डी अपॉन में एन। एन हमारा कितना है जी? सॉरी ए हमारा कितना है? ए हमारा कितना है? ये ए हमारा है जी 5। ठीक है, ए का मतलब यहां पर क्या है? मीन। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तो वो बता सकता है। और बाबू दिक्कत डेफिनेटली होगी, क्यों? अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये आ गया आपका 4। अब 4 आने के बाद आपको क्या करना है? आपको मीन डेविएशन निकालना है।
अच्छा मीन डेविएशन निकालने के लिए, अच्छा मैंने गलत ले लिया, सॉरी, इधर ना एन आएगा, सॉरी एन, एक मिनट, 1.20, हाँ ठीक, 20 डिवाइडेड बाय 9, बाय मिस्टेक यहाँ मैंने ये ले लिया, एन आएगा बाबू ये, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है जी, ये देखो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था, कहीं आप बोलो बाय मिस्टेक मैंने 5 लिख दिया था, एन आएगा एन, एन आएगा तो आपका 20 डिवाइडेड बाय 2.22 2.22 आ गया। अब 22.22 आने के बाद आपको एमडी तो आपके पास आ गया, ठीक है। ए का मतलब आपको पता है क्या है, ए का मतलब है 5, मतलब मीन इनटू में 100 डिवाइडेड बाय मीन, तो ये आ रहा है 4.44। 4.44 अब सर 44.44। सर हमारा तो ऑप्शन में ही नहीं है 4.44। अब एक काम करो, आपको ना 200 को 9 से डिवाइड करो, फिर 400 को 9 से डिवाइड करो, 200 डिवाइडेड बाय 9, सर ये तो नहीं है, 400 डिवाइडेड बाय 9, सर 4.44 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन सी। कौन, सी। ऑप्शन सी, ठीक है जी। जी सर ये आपके आईसीआई का मॉड्यूल है भैया क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, ये लो जी, अब ये आप कहोगे सर ये आपकी प्रॉपर्टी 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टी 4 है, 9 वाले भी प्रॉपर्टी 4 है, आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मोड। अब ये सीरीज देख के मत घबरा जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। और इसका फॉर्मूला क्या है, बताओ बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन का, सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में मीन डेविएशन में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मोड, मोड के बाद आपको निकालना पड़ेगा डी। चलो मैं साथ स्क्रीन पे आ जाता हूं पहले साथ के साथ, वरना कहोगे सर क्या लिख रहे हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। देखो अब की बार आपसे मोड का डेविएशन पूछा है, तो सबसे पहले मैं मोड निकालूंगा डी, डी मेरा कैसे निकलेगा, एक्स माइनस जो भी मेरा मोड आएगा वो, और इसका तीसरा फॉर्मूला मुझे क्या निकालना है, डेविएशन, एमडी डेविएशन, ठीक है जी। तो चलो इसका डेविएशन का फॉर्मूला तो आपके पास वही है जो आपने अभी निकाला था, सिग्मा मॉड डी अपॉन में एन, ठीक है जी। चलो जी देखते हैं कौन सा बच्चा निकालता है, सर इसमें तो कैलकुलेशन बहुत है, कोई बात नहीं। देखो जी मैं यहाँ पर पहले सीरीज लिख देता हूं, मुझे सीरीज दे रखा है 4/11, 6/11, 8/11 और 9/11, सर नीचे चला गया, ये देखो पहले ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना, ठीक है, कैसे कैसे सॉल्व होगा ताकि कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सको। 12/11 और 8/11, सबसे पहले सर आपको क्या निकालना है, मोड, मोड बताओ, मैं भूल गया क्या होता है मोड, मोड तो मैं भूल गया, देखता हूँ जो किस बच्चे, जो ना जो ज्यादा हो, जो ज्यादा ज्यादा हो। हो बस, अरे वाह क्या बात है, एक तो ये ज्यादा है और एक ये ज्यादा है, तो मेरा सर जी मेरा मोड आया क्या, 8/11, ये बाबू सबके नीचे 11 ही है, ठीक है ना। तो यस अब मैं सर। मेरे पास मोड आ गया क्या, 8/11, चलो वेरी गुड। ये 8/11 मेरा मोड आने के बाद मैं क्या निकालता हूँ सर, मैं निकालता हूँ डी, एक्स माइनस मोड। अब ये 4 माइनस 11 माइनस 8/11, करो बाबू शर्माओ नहीं, आलस मत फैलाओ, जल्दी से करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर हम इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर का सवाल है बाबा, करना पड़ेगा। चलो जी मुझे बताओ कितना आएगा जी, -4, मैं इसको 4 डायरेक्ट मॉड निकालता हूँ तो प्लस का आ जाएगा प्लस मेरा 11, 4 ठीक है अपॉन बेटा। 11, 2 अपॉन 11, 0 अपॉन जी 11, 1 अपॉन 11, 4 अपॉन 11 जीरो, और 0। अब इनका सबका टोटल करते हैं क्योंकि बेस सबका सेम है, तो हम खाली यही टोटल करते हैं, 2 6 4 11 11 11, पक्का सबका 11 ही आ रहा है क्या, 11 आ रहा नहीं है, सर, मतलब 11/11 आ रहा है, बोलो जी
यही आ रहा है ना, देखो एक तो ये 11 नीचे है, सबका बेस सेम है, ये तो 11 मैंने नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, सब दिखाई नहीं दे रहा, ये लो ये नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, और ये ऊपर का भी 11 ही आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 7 और 4 4 11। तो सर ये कितना आ गया मेरा, अगर मैं इसको रखूंगा तो ये मेरा आ गया 1। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपका सिग्मा डी क्या था 11, और सॉरी 1, और एन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। सर देखते हैं 1/6 कोई दिक्कत हो रही है अनुभव, आदित्य, या कंफर्टेबल है सिचुएशन? ओके मयंक, यस मयंक ने लग रहा है रिवीजन करी है, और राधा भी ने भी रिवीजन करी है। नो सर, आदित्य ने भी रिवीजन करी है। रितु, सतीश, जन्नत भी जवाब दे रहे हैं, गुड। चलो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन कौन सा है जी सर, हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक, ठीक है जी, ऑप्शन हमारा है ए। अब मैं आपको इसी के साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। आपको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा, बताओ जी। सर सबसे पहले Deviation. मीन, हाँ मीन। डेविएशन, मीन, मीन के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? सर मैं आ जाता हूँ एक बार स्क्रीन पर, ये लो, लो जी, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन, मीन के बाद आपको निकालना पड़ेगा डी, और डी कैसे D1 निकालोगे D2। X, और फिर आपको निकालना पड़ेगा डी, क्योंकि इसी का स्क्वायर कर दोगे तो फिर डी निकालना पड़ेगा, और फिर फॉर्मूला अंडर रूट में डी का स्क्वायर, और ये मॉड भी है अगर माइनस, ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर इनटू करोगे तो अपने आप में प्लस आ जाएगा, और अपॉन में एन। बोलो जी, क्या ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है या हो जाएगा? सर हो जाएगा। क्योंकि अगर बाबू सारे क्वेश्चन कराने बैठेंगे तो सिलेबस हमारा वैसे ही पीछे चल रहा है, और पीछे हो जाएगा। बोलो जी, सबसे पहले मीन, फिर डी, फिर D2, फिर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। सभी Yes, बच्चे sir. बताएं, रितु यस, मयंक यस, राधा यस, यस सर। आदित्य गुड, यस। चलिए जी, मैं ये क्वेश्चन छोड़ सकता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बाबू सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए जी, चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। 12 तो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी आपसे पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ नंबर, नंबर कौन सा है जी, कौन सा कोफिशिएंट है इसका वेरिएशन का, निकाल सकते हो आप? यस बोलो, सर। फॉर्मूला पता है, लिखना पड़ेगा? सर पता है। पता है, बताना एक बार फॉर्मूला। सर सिग्मा सिग्मा एफ अपॉन डी। सिग्मा एफ अपॉन डी। डी, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था बेटा। चलो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, सिग्मा डी का मॉड अपॉन में एन। ठीक है, क्योंकि एफ नहीं है बाबू यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया है, आप अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 14 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 15 भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मुझे बता दो, फिर मैं आपका आगे चल सकता हूं। देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे बताता है जल्दी। Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। Q3 माइनस Q1, वेरी वेरी गुड। किस किस बच्चे ने बताया ये? गलत है क्या सर? यही तो है। अरे मैं कह रहा हूँ किस बच्चे ने बताया भाई, तारीफ सर, करना जन्नत। चाहता हूं मैं। जन्नत, जन्नत। वेरी वेरी गुड। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका। यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करा सकते ना बाबू, फिर थोड़ा सा हमारे को टाइम कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो है प्रॉपर्टी कराऊंगा, जो आपने पहले मेरे साथ कहता टेंडेंसी में प्रॉपर्टी करी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, सेम वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ पर है, लेकिन अभी कराना बाकी है, तो अभी ट्राई नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ के देखते हैं। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 2, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मस्ट बी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। आपके पास स्क्रीन छोटी आ रही है क्या? नहीं सर। ओहो, मैं एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। ओहो, स्क्रीन छोटी कैसे हो गई? हो गई बड़ी, फुल स्क्रीन। हाँ अब हो गई, ठीक है ना। चलो मेरे को बताओ एसडी, एसडी के लिए आपके पास नेचुरल नंबर कह रहा है, कौन से नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 2 आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब मैं आपके पास स्क्रीन पे आ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, एक मिनट, 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है नेचुरल नंबर का, कह रहा इनमें से किस नेचुरल नंबर का आपका क्या आएगा आंसर, आंसर 2 आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी आना चाहिए 2। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का देखते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा फॉर्मूला, बताओ क्या था, बताओ क्या था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड, डी तो आपको पता है कैसे निकालना है। अब मुझे यहाँ पर क्या रखा है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे करना है, गो बाय ऑप्शन। मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। गो बाय ऑप्शन में कह रहा है ए छोड़ दो, 2 में लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर में बी, मतलब 7 ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं आता कि नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। चलो जी, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोई बच्चा बता सकता है? सर आपको चाहिए होगा मीन। चलो मीन में निकालता हूं, उसका कितना आएगा, इनका सबका मैंने टोटल किया तो सर टोटल आएगा 28, और 7 नंबर वैसे ही हैं, तो मेरा कितना आ गया मीन 4। और डी आपको निकालना थी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 4 माइनस करते जाओ, करते जाओ जी, करते जाओ, करते जाओ जी, करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। 3 2 3 आ गया, 3 माइनस का 2 2 माइनस का माइनस 1, 0 0 1 2 1 2 3, ठीक 3 है। अब मैं इसका डी का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। 3 3 जा 9 प्लस का 2 2 जा 4, 4 1 को 1 से 1 0 1 0 1 4 4 9, 9। इन सब का टोटल करो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में है, सबका टोटल आ रहा है ना 28। 28 28 क्या अपॉन में एन, कितना आएगा जी? सर ये तो वही 4 आ गया, और 4 को अगर दो। आप अंडर रूट निकालोगे तो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी कि हमारी सीरीज कौन सी होगी इसमें, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। कौन, ऑप्शन ए। ए नहीं मेरे बच्चे, बी, ओ बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हाँ बी, हमने 7 लिया था। ठीक है जी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलो जब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया। 19 बाबू नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना, प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टी करेंगे तो बात समझ आएगी। और आपको क्वेश्चन नंबर 20 कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है इसमें ए बी 2, ये भी बाबू गो बाय ऑप्शन करना है, ठीक है। ऑप्शन में जाओ, जैसे मैंने ये वाला किया ना, एक मिनट में दिखा देता हूं, जैसे मैंने ये वाला किया है सेम ऐसे ही ऑप्शन ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो मैं एक्सरसाइज में कराने वाला हूं अब डी, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन डी नहीं है सी। लो जी, मीन डेविएशन, कौन सा बच्चा मुझे फार्मूला बताता मीन डेविएशन में, एक्सरसाइज मेरी सी का क्वेश्चन नंबर मीन डेविएशन। लो जी मैं आया हूं, ये तो मीन डेविएशन निकालना है एमडी, एमडी निकालने का फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा? सर अभी तो हमने किया, सबसे पहले चाहिए क्या, सर सबसे पहले चाहिए मीन। अब आपको इसमें मीन कैसे निकालोगे, मीन का फॉर्मूला बताना, क्योंकि टेबल वैसी है, फ्रिक्वेंसी वाली टेबल है, तो आपका एफ एक्स अपॉन में एफ। सिग्मा एफ, ठीक है जी, ये मीन का फॉर्मूला होगा। अगर आपको बाबू फॉर्मूले याद है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और फॉर्मूले याद नहीं है तो बाबू दिक्कत आना लाजमी है। और आप इस चीज का रिस्क ले भी नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में साहब
जब तक फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तब तक कैसे करोगे? तो आप सर किसी आपने दिन सारे फॉर्मूले एक साथ आप कह रहे थे लिखवा दिए बेटा, उस दिन मैंने आप थे लिखवा नहीं, दिए थे। आप थे नहीं, फिर भी मैं सर को लेक्चर नंबर शायद 24 है, कौन सा 25 है? सर फोटो की वो तो 24 24 तो मैं सर से कह के एक बार यूट्यूब पे डलवा दूंगा वो लेक्चर, ठीक है ना? 24 उसमें सारे फॉर्मूले, एक बार संडे को बैठ जाओ, या तो फॉर्मूले ही रहेंगे या फिर हम ही रहेंगे, सीधी सी बात है। और एक बार ठान लोगे ना बस, फिर क्या बात है, फिर फॉर्मूले तो वैसे ही याद हो जाने। चलो जी, नहीं उसके सर, बाद दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे, क्या बात है, फॉर्मूले भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। फिर उसके बाद हमें डी निकालना है, डी कैसे निकलेगा? और थर्ड में आपको क्या निकालना पड़ेगा? एमडी, आपको डेविएशन निकालना ना। एमडी का फॉर्मूला बताओ जी जल्दी से। सर अभी तो हमने किया, आप बार बार 1 में n। ठीक है, बस यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, किसी में सिंगल सीरीज होती थी तो खाली एक्स होता था और अपॉन में एन होता था, बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। क्या ये क्वेश्चन करें या रहने दे? हो जाएगा या कर लें? जल्दी से बताओ सर, एक क्वेश्चन करा देते नहीं? हेलो, चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं हम। इसमें आपको दे रखा है एक्स और इसमें दे रखा है एफ, ठीक है? एक्स कितना दे रखा है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आपको दे रखी है सीरीज। और मैंने फॉर्मूला तो आपको लिख ही दिया है। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 4, 6, 5, 3, 2। चलो जी, सबसे पहले मीन निकालो जी। मीन निकालने के लिए आपको चाहिए एफ एक्स और इसका सम। 3, 4, 6, 5, 3, 2। सर ये तो आ गया 23 और 15, 40, 15 इंटू 60, 6, 90। सारे बच्चे चुप हो गए अचानक से। उसके बाद 10, 75, 60, 15, 40, 90, 100, 75, 60, ये आ गया 380। 380 आने के बाद डिवाइडेड बाय 23। अरे बाप रे, ये तो क्वेश्चन लंबा जाएगा भाई साहब। 16.52। ये कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? एक बार मैं सीरीज भी आपको दिखा देता हूँ, क्या पता पॉइंट में आता ना तो कोई टेंशन होने लगती है सीरीज में। 5, 10, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है जी। उसके बाद 3, 4, 6, 5, सर 3, 2। 340 होगा, वो आपने 380 लिखा हुआ है 340 होगा वो? मेरे ओके, हिसाब से। दोबारा कर लेते हैं। सर 15, बाबू 380 आ रहा है मेरा टोटल, एक बार आप भी हाँ करके सर, देखो ना। हाँ मेरा भी 380 है। 15, 40, सर सही है 380। 90, 75। नहीं बाबू, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मीन आपको अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? डी निकालना है जी। डी आप निकालोगे, कैसे निकालोगे डी? हमारा एक्स कितना है? 5, 10, 15, 20, 25 और ओहो कैसे कर दिया सर, 25 और 30। इसमें से बाबू माइनस करते हुए जाओ। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है जी, ये करने का बाबू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बोलो हो जाएगा या करना कराना पड़ेगा, ये बताओ मयंक। यस सर। कहाँ चले गए आप? तो रिप्लाई नहीं कर रहे। चलो ये हो जाएगा। मैंने वैसे देखो ये मैं कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। ये लो, रितु का आंसर आ भी गया। रितु ने आंसर वेरी वेरी गुड। सबसे फास्ट कैलकुलेशन किसने करी? रितु ने। वेरी वेरी गुड, हो जाएगा आदित्य सर। और मैं आपको बता दूं रितु ने आंसर भी दे दिया है 6.07। तो ये आपका देखते हो ऑप्शन नंबर सी, 6.07 ऑप्शन नंबर सी है जी।
ठीक है जी। हालांकि मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाई दिए, उसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं अगर इसी में अटकूंगा तो फिर मैं आगे नहीं करा पाऊंगा। ठीक है ना। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं जी। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। सर मैं तो भूल गया मीन क्या होता है, मैं तो भूल गया, मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में मीन क्या होता है। मीन निकाला है, सॉरी मीन नहीं है, मीडियन है। मीडियन आप निकालते हो मिडिलेस्ट वैल्यू। बोलो जी बोलो, इसका फॉर्मूला भी 9 मैं लिख, क्या कह रहे हो? 9 है मीडियन। 9? अरे इतनी जल्दी आंसर भी निकाल दिया। बाबू मीडियन नहीं निकालना, मीडियन नहीं निकालना। मैं भी 5, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैं एक बार आपको आंसर दिखा दूं जरा। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ अब मेरा क्वेश्चन चल रहा है, ये मैंने स्क्रीन पे लगा दी। लो जी, लो जी अपनी पकड़ो बोतल। बाबू यहाँ मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। लो जी मैं आ जाता हूँ, ये आ गया। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा, क्योंकि यहाँ पर सर फ्रीक्वेंसी वाला है। सर मीन का फॉर्मूला लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालते थे। बोलो यस सर। कुछ याद आया? n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन 2, 2। और n का मतलब यहाँ पर होता है सिग्मा f, और फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते थे n, तो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपको यहाँ आ जाएगा। आपको अगर मान लो क्लास दे रखी होती तो आपको एक और फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता। सर कौन सा? मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर कौन सा एक फॉर्मूला था हमारा? L प्लस ब्रैकेट में n अपॉन 2 फ्रिक्वेंसी h ब्रीथ, और क्या थी फ्रिक्वेंसी? सर कुछ ये ऐसे ही CF है। हाँ सॉरी CF, कौन सा? ये वाला ना, ये हाँ ये हाँ। वाला कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ये हमारा उसमें लगता है कंटिन्यूस सीरीज में, जिसमें क्लास दे रखी होती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालोगे? सब मीडियन निकाल लिया। मीडियन निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा डी। डी कैसे निकलेगा? सब डी निकलेगा एक्स माइनस मीडियन। उसके बाद थर्ड आपको डेविएशन निकालना, तो डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये सारे फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं। बोलो जी हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा यस जी, सर। हो जाएगा। ठीक है, ये बाबू में फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वैसे तो, वरना इसके बिना आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। चलो जी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अनुभव समझ आ रहा है कुछ, या राम भरोसे गाड़ी चल रही है अभी तक? कोई ऐसा बच्चा जो कह रहा हो कि राम भरोसे गाड़ी चल रही है, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लेक्चर नंबर 24 पहले देख लें। सर उसमें क्या है, मैंने सारे फॉर्मूले पूरे चैप्टर के इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज रिवाइज भी कराई है और लिखवाए भी हैं। ठीक है, हर सीरीज के हर टॉपिक के 3 फॉर्मूले हैं, विदाउट फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस डेटा जिसमें आपकी क्लास होती है, वो सारे लिखवा रखे हैं। ठीक है जी, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। कंप्यूटर जी कहाँ चले जाते हो आप? लो जी शो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निकालो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सर इसमें पहले क्या निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन में सबसे पहले निकलेगा मीन, फिर निकलेगा क्या? डी। अब तो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद निकलेगा एमडी। एमडी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्योंकि यहां पर हमारी क्लास भी दे रखी है। यही वाला फॉर्मूला एमडी का। ठीक है, और आपको एमडी की जगह कॉफिशिएंट पूछा हुआ है। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? एमडी इंटू में 100 अपॉन में, बताओ जल्दी क्या था? ए। अब ए यहां पर मेरा क्या है? मीन है। किसी क्वेश्चन में ए मीडियन भी हो सकता है। बोलो बोलो जी बोलो, हो जाएगा क्या? यस सर।
क्योंकि ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर मैं 4 आपको दिखा देता हूं। किसी बच्चे ने कोई मैसेज किया क्या? होगा, यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो बाबू, मीन डेविएशन दे रखा है, अबाउट मीडियन। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लगाया था। लेकिन 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 यहां पर क्लास दे रखी है आपको, और ये नंबर ना थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, मतलब 140 से लेकर यहां तक, ये और भी आगे पीछे हो गया है। 140, 41, उसके बाद 150 से इतना, मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, एक एक का गैप है सबके बीच में। ठीक है, एक एक नंबर का गैप है बाबू इसमें सब में। कहाँ गया? सब में बच्चों एक एक का गैप है। ठीक है, और उसमें आपको कौन सा Yes, sir. फॉर्मूला लगाना है? आपको मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला तो चाहिए ही होगा, ये भी चाहिए होगा, और ये सी भी चाहिए होगा, और जो मैंने ये काटा है ना, ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास है। ठीक है, ये लो रितु, वेरी वेरी गुड। रितु ने तो आंसर भी दे दिया, क्या बात है। रितु ने शायद जबरदस्त प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है जी, बोलो जी, हो जाएगा। अनुभव, आदित्य, राधा, विजय, सॉरी विजय तो सर हैं आपके, Yes, sir. ऋतु, हो जाएगा। सतीश। चलिए जी, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऐसा देखता हूं जो जो थोड़ा सा टेक्निकल हो। ठीक है ना, बट मुझे लग नहीं रहा कोई भी टेक्निकल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम रेटिंग डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है बाबू। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ। सर सबसे पहले आप निकालोगे क्या? एक्स बार, फिर आप निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है जी। अरे बच्चे बोलते नहीं है यार, एक तो मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, ये वाला sir. फॉर्मूला लगेगा बाबू सेम। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ पर आपको सारे आते हैं, सारे इन द सेंस की बस एक प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जो मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन थे वो हो गए थे, आपका भी पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट रहता है, ए एक्सरसाइज ए रहती है, और बी और सी में ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपसे हो जाएंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करोगे, 5 के बाद आप कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छठा भी आप कर सकते हो, बट ये थोड़े नंबर आगे पीछे हो गए, बट आपकी मॉड्यूल में ठीक ठाक होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, कोई बच्चा बताएगा कंसिस्टेंस, कौन सी कंपनी बेहतर है? प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारी? मैंने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2। याद आया? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कराया था। सब खाया पिया बराबर कर दिया क्या? प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने कराई थी, इसकी डिस्पर्सन की। अनुभव यस, आदित्य यस, वही है जी, सेम कॉपी पेस्ट है, वही क्वेश्चन कराया था मैंने। चलो जी, जाएगा सर। हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है जी। कौन से मेरे असाइनमेंट का? कंबाइंड, कंबाइंड हो आपको जाएगा निकालना ये तो। है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला जो बड़ा था अंडर रूट में ये एन तो कर वन। लिए थे क्वेश्चन। हाँ जी, ये बाबू आपके उसमें दे रखे हैं, मतलब मैंने अपने असाइनमेंट से कराए थे, बट ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था। हाँ ठीक सर, है, ये हो और गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी का है, कंबाइंड डेविएशन का। हाँ सर। और क्वेश्चन नंबर 9 भी बाबू इसी तरीके का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10, इसकी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, 9 और 10 होगा ये। ठीक है, 9 भी मैंने आपको करा दिया था, 11 आप ट्राई करना, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। डिस्पर्सन निकालना है इसमें किसका? आप डिस्पर्सन किसका निकालोगे? एक बार ट्राई करना, नहीं तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, कहाँ गए? अब बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। बस मैं आपको मोटा मोटी एक बात बता दूं, जिस बच्चे को
फॉर्मूले याद है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कैलकुलेशन ही अधिकतर, कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। रितु यस, बाकी सतीश सिंह आप बताओ। मयंक यस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? मैं सर से कह के एक बार लेक्चर नंबर 20। मयंक को दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है बाबू मयंक? हाथ रेस करा था। सर हाँ आपने जो मयंक आज बोलो। थर्ड क्वेश्चन कराया था वो बता दो एक बार, दिखाना एक थर्ड बार क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया जी? सबसे शुरू में जो कराया था। थर्ड क्वेश्चन पहले मैं लेके आता हूँ बाबू। ये कराया कॉफिशिएंट ऑफ मीन, क्वेश्चन ये नहीं नंबर। सर, जो फिर क्लास जब क्लास चालू हुई थी उस जब कराया था। अच्छा अच्छा, ये आपको कॉफिशिएंट ऑफ, अच्छा ये वाला नहीं है। अच्छा ये बी का आप कह रहे हो, ये वाला था बाबू वो, ये रहा यस आपके सर। सामने, ये वाला था। इसका इसका फॉर्मूला लिख लो, लार्ज माइनस स्मॉल। जो आपकी लोअर लिमिट, सॉरी, लार्ज जो होता है ना, लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर, और इसमें बाबू रेंज नहीं पूछे, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछी है। ठीक सर है इसका इसका आंसर सी तो है। हाँ तो हमने कब कहा इसका आंसर डी है? फॉर्मूला नहीं सर, इसका ये है। आपने आपने बताया था ना कि जब 10 to 19 हो और उसके बाद 19 to 20 to 29 हो, तो 10 में से -5 कर लेंगे और 19 में +5 कर देंगे, 0.5। बाउंड्री निकालते थे ना, बट बाबू यहाँ पर यस तो सर। सिंपल तरीके से निकल रहा है, तो क्या दिक्कत है? अब सिंगल तरीके से आता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, फिर भी आप, बाकी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? बाकी बच्चे भी परेशानी में फंस रहे हैं? ये इसका फॉर्मूला वैसे में लिखा हुआ है। क्लियर है सर, अब तो क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूला, बाकी आप जो कह रहे हो ना, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो वो वाला लेक्चर का हो गया हमारा। सेंटर टेंडेंसी कहाँ से आ गया? देखो ये रहा, ये रहा, ये मैंने लेक्चर नंबर बाबू 22 जब कराया था ना, देखो ये रहा 22 में यस आपको सर। ये रहे मेरे रेंज के दो फॉर्मूले हैं, ये मैंने लिखवाए थे। एक तो ये है रेंज, और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है बाबू हमसे। जी। ठीक है, यहाँ बाबू कोई ऐसा वो नहीं है जो आप कह रहे हो ना, वो तो हम बाउंड्री में करते थे। देखो उसके जैसे बाद, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये वाला, हाँ 0 ये से रहा, 9 और 10 to 19। ये रहा, बता रहा हूँ बाबू, ये रहा। ये हमने कंटिन्यूस डेटा का क्वेश्चन किया था, 0 से लेकर ये रहा। ठीक है, ये इस तरीके का हमने क्वेश्चन किया था। जी। और कोई दिक्कत है तो आगे। परेशानी है तो पूछो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछो। राधा यस, चलिए गुड। बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बाबू? आदित्य, मयंक, अब भी डाउट है बाबू? अब भी डाउट है तो पूछो। नो सर, क्लियर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है रितु। ओके, नो सर आदित्य। चलो बाबू यहीं पर रखते हैं, और थोड़ा सा हम सिलेबस फास्ट करेंगे, क्योंकि अब देखते ही देखते दिसंबर आ गया। ठीक है ना, बट क्या करें, 100% कवरेज करनी है तो भाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं हमने क्या क्या किया है। हमने 5 चीजें तो वो कर ली। पार्ट ए की बात कर लेता हूं पहले। सेंटर टेंडेंसी में मैंने क्या क्या करा दिया? 5 चीजें तो, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीन। 3 तरह के मीन तो वो थे, HM, GM और खाली मीन। ठीक है ना, और मोड और मीडियन, 5 ही हो गए। और इनकी ही 8 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 8। और 8 के साथ उसमें एक और थी, पार्टीशन वैल्यू। बोलो याद आया कुछ कुछ? यानी कि 5 तो मैंने वो पढ़ लिए, जो नॉर्मल थे, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड और पार्टीशन वैल्यू, और उसकी 8 प्रॉपर्टी। उसको तो मैंने पैक कर दिया ए पार्ट में। फिर बी पार्ट की अगर बात करें, तो सबसे पहले हमने किया रेंज। रेंज में भी सिंपल, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। फिर हमने क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन।
और उसकी 4 प्रॉपर्टी, जिसमें से हम 3 कर चुके हैं, एक प्रॉपर्टी और बाकी है जो मैं कह रहा था ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से रिलेटेड है वो। ठीक है, बस एक दिन में हमारा एक प्रॉपर्टी करेंगे, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। बाकी बाबू यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। बाय सर। ओके जी, चलिए ठीक है, ओके बाय। क्लियर है सर, बाय सर। ओके जी।